नीट के छात्रों को, देश के भविष्य को हम न्याय दिला कर रहेंगे। एक नहीं 100 मुकदमा कर लेना, 100 बार जेल में भेज देना, 100 लाठियां मार लेना, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। सरकार जो है जनहित के किसी भी मुद्दे पे गंभीर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये अपनी ही चलाना चाहते हैं। एक पेपर नहीं है, हजारों पेपर लीक है। इस सरकार में लीकेज बहुत है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। नीट परीक्षा को आप लगातार देख रहे हैं, जो हुई है उसको लेकर के विवाद पूरे देश भर में बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा कि कांग्रेस की जो यूथ टीम है NSUI की, वो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन किस तरीके से बर्बरता NSUI के लोगों के साथ में हुई ये भी आपने देखी। और उसी तर्ज पर आप देख रहे हैं संसद भवन में किस तरीके से जब नीट परीक्षा के लेकर के धांधली की जब बात करना चाहा राहुल गांधी ने, तो उस समय माइक बंद हो जाती है। खुद स्पीकर कहते हैं कि माइक बंद करना मेरा काम नहीं, तो माइक बंद कैसे हो जाते, और ये पिछले समय भी हो चुका है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब बोलना चाहते हैं तो उनकी भी माइक बंद। आखिरकार लोकतंत्र में हो क्या रहा है, देश भर के सभी लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो माइक बंद होने का जो सिलसिला है, कहीं ना कहीं पूरे देश में विपक्ष को एक मजबूती दी है लोगों ने, और विपक्ष ने जवाब देने का भी काम किया है। लगातार आप देख रहे हैं जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब भी बोलना चाहते हैं माइक बंद कर दी जाती है। नीट परीक्षा को लेकर के काफ़ी बड़ा प्रदर्शन देश भर में हो रहा है, क्या कहेंगे जब माइकें बंद होती है? इस पे हम यही कहेंगे कि ये सरकार जो है जनहित के किसी भी मुद्दे पे गंभीर नहीं है। जो भी जनहित के मुद्दे को उठा रहा है उसको जो है ये सरकार प्रताड़ित कर रही है, कभी पार्लियामेंट के अंदर। यही अभी आप देखिए, इसकी पिछले जो सरकार रही है कई सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जनहित के मुद्दे उठा रहे थे। इस बार भी नीट की परीक्षा में इनके ही लोग उसमें शामिल हैं। जब इनके लोग शामिल हैं तो ये सुनना नहीं चाहते, ना ये जानना, देश को बताने देना चाहते हैं कि इसमें कोई धांधली बड़ी हुई है। इसीलिए जो है ये तानाशाह, और इसका जवाब इस चुनाव में जनता ने दे दिया है। और हमको लगता है कि अगर यही रवैया रहा तो देश की जनता जो है सड़कों पे उतर के, भी तो इनको लोकसभा में दिया है जवाब, अब की सड़कों पे, संसद पे उतर के इनको इसका जवाब देगी। सड़कों पर तो लोग उतरे हैं, यूथ भी हमारे साथ में। आपसे एक प्रश्न लूँगा, ये जो माइक का तो सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है, ओम बिरला इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, खुद कहते हैं माइक बंद करना मेरा काम नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खुद राहुल गांधी जाकर के उनके ऑफिस में जाकर मुलाकात करते हो, 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव भी घेराव कर लेते हैं। ओम बिरला ही नहीं, कोई भी मंत्री हो, सांसद हो भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, कुछ संभाल ही नहीं पा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान की, जो शिक्षा मंत्री हैं। कोई पेपर होता है लीक हो जाता है। ये बताइए क्यों नीट की परीक्षा लीक हो जाती है? नीट यूजी की परीक्षा को निरस्त किया जाता है, यूजी नेट की परीक्षा लीक हो जाती है, उसको निरस्त किया जाता है। एक पेपर नहीं है, हजारों पेपर लीक है। इस सरकार में लीकेज बहुत है और कोई सुनने वाला नहीं। जब NSUI के साथी और यूथ कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब मजबूती से इस आवाज़ को उठाते हैं सदन में, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और स्पीकर कहते हैं माइक बंद करना मेरा काम नहीं है। विपक्षी नेताओं का माइक बंद कर दिया जाता है। जब मोदी जी, अमित शाह कोई बोलता है तो माइक बंद नहीं होता है। ऑटोमेटिक सिस्टम चला रहे हैं क्या? सदन है कि तमाशा है? और राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने तब भी मजबूती से आवाज़ उठाई थी, आज भी उठाई है। और नीट के छात्रों को और देश के भविष्य को इनको न्याय दिलाना ही होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कह दिया है, जब तक नीट की परीक्षा को दोबारा नहीं हो जाती तब तक NSUI के साथी सड़कों पे आंदोलन करेंगे। मेरे ऊपर दिल्ली में मुकदमा कराया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने छात्रों की आवाज़ को उठाया है। छात्रों की आवाज़ को उठाने पर अगर ये सिलसिला देना चाहते हैं, इसका परिणाम अगर मुकदमा है, तो हम इसको भुगतने को तैयार हैं। आप जेल भेज दीजिएगा, मुकदमा लाद दीजिएगा, लेकिन NSUI के कार्यकर्ताओं को और नीट के छात्रों को न्याय दिला कर रहेंगे। आपने तमाम NSUI के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। ये क्यों? लोकतंत्र में आवाज़ उठाना गुनाह है क्या? जो छात्र राजनीति करता है, आप कहते हो छात्र नेता है, छात्र राजनीति कर रहा है। छात्रों की आवाज़ उठाना अगर राजनीति है तो हम छात्र नेता हैं। लेकिन नीट के छात्रों को, देश के भविष्य को हम न्याय दिला कर रहेंगे। एक नहीं 100 मुकदमा कर लेना, 100 बार जेल में भेज देना, 100 लाठियां मार लेना, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। देखिए, नीट के परीक्षा जो लीक हुई उसको लेकर के जब NSUI के कार्यकर्ता या NSUI या कांग्रेस के समर्थक जब जाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा भी हो जाता है। विरोध करना कहाँ, और विरोध करने पर मुकदमा, कहाँ का न्याय है? विरोध मुकदमा करना
कोई न्याय नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये अपनी ही चलाना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की जनता ने इस चुनाव में इनको जो है टोकन दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं है। जिस समय शपथ लिए, जिस समय इनका स्पीकर का पद चयनित हुआ, उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उनको ले जा कर के सीट पर बैठाने का काम किया। और दूसरे दिन बहुत ठोस इन्होंने अपना पक्ष रखा और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपके लिए दोनों जो है पक्ष एक बराबर होगा और उस पहले की तरह आप नहीं करना। लेकिन पक्ष बराबर कहा हुआ, माइक भी तो बंद हो गई सदन में, आपने देखा। उसका मैं खंडन करता हूं। इतना कहने के बावजूद भी लेकिन उन लोगों ने अपनी आदत से बात नहीं आए और माइक जो बंद हुआ उसका मैं खंडन करता हूं। पूरे देश के लोग उसका खंडन करते हैं। नाराज़गी होती है जब इस तरीके की घटना होती है तो? नाराज़गी तो जाहिर सी बात है। भाजपा हो या उनका जो संगठन होता है आरएसएस है, ये लोग हमेशा से जन विरोधी, महिला विरोधी, ओबीसी विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, इन्होंने हमेशा युवा विरोधी है। ये नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले, ये चाहते हैं कि युवाओं सड़कों पर रहे और इनका गुलाम बन के रहे। उनके अंदर मानसिकता ऐसी हो गई, सामंतवादी मानसिकता की पार्टी है और ये हमेशा से ये विरोध करती है। कल नीट के मामले को उठा रहे थे, तब क्या कहते हैं उनका माइक बंद कर दिया गया। खड़गे जी उठा रहे थे राज्यसभा में, उनका भी माइक बंद कर दिया गया। ये नहीं, ये रोजी रोजगार, युवा, शिक्षा, चिकित्सा सबके विरोध में है ये लोग। इन लोगों का विकास वही है जैसे एयरपोर्ट पे टर्मिनल गिर जाता है, अयोध्या में लीक हो जाता है राम मंदिर का वो, और सड़क गड्ढे हो जाते हैं। कुल मिला के इनके लोगों की लूट नीति है। इस लूट नीति में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला और पैसा लिया गया है नीट में परीक्षार्थियों को पास कराने के लिए। इसीलिए ये सब अगर इसका ठीक से जांच हो जाए तो पता चलेगा इसमें संघ और भाजपा के ही आदमी नजर आएंगे। इसलिए ये लोग ये मुद्दा ना उठा के इमरजेंसी गड़े मुर्दे उठाना चाहते हैं। मतलब मेन मुद्दे को हटाना। प्रश्न और है, सुभाषपा के एक नेता हैं बेदीराम, उनके पास जब पत्रकार जाते हैं मिलने के लिए तो उनके लोग उनके साथ अभद्रता करते हैं। और एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आरोप लगता है कि बेदीराम ही इसमें नीट परीक्षा में इन्वॉल्व है। कोई भी नेता बात नहीं करना चाहता और बेदीराम की बात करें तो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, ये भी बात नहीं करना चाहते। क्या लगता है आप लोग? देखिए, ओम प्रकाश राजभर हो या बेदीराम हो, इनके संरक्षक कौन हैं? इनके संरक्षक हैं बीजेपी पार्टी, और बीजेपी पार्टी के संरक्षण उनके सहयोगी हैं। उन्हीं के सहयोग से सब काम चल रहा है। अगर खुदा न खास्ता अगर ये बेदीराम किसी सपा या कांग्रेस या अन्य दल के होते तो उनका क्या हाल होता? अब तक कॉलर पकड़ के खींच के जेल में डाल देते। बात की मुकदमा तो बाद में चलता है। इतना बड़ा मसला हो गया है, लेकिन बेदीराम आराम से बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। और ये जो यूथ है, जो छात्र हैं, बहुत दिन चुप नहीं रहेंगे। सबके घरों में माँ बाप हैं, सब लोग कह रहे हैं बेटा मैं 30 साल से आप उम्र के हो गए हो, अभी तक कुछ नहीं। यही एक परीक्षा नहीं है, पुलिस परीक्षा हुआ, आरओ कोई भी परीक्षा हो, सब लीक हो रहा है। तो कुल मिला के बस इतना ही जानिए, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है और ये सामंतवादी सरकार है। ये दो तबका तैयार करना चाहती है, एक उद्योगपतियों अडानी अंबानी वाला तबका, एक उनके गुलाम वाला तबका। ये देश को लूट रहे हैं और हर तरह से लूट रहे हैं, हर तरफ से लूट रहे हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, निर्माण से, हर जगह से लूट रहे हैं। आपसे प्रश्न लूँगा, 37 सांसद को लेकर के अखिलेश यादव जा कर के घेराव कर लेते हैं और राहुल गांधी जा कर के ओम बिरला के साथ जाके बैठते भी हैं। ये जो तस्वीर देखते हैं लोकतंत्र की, कैसा लगता है? अब कैसा क्या तानाशाह सरकार है, वो उस हिसाब से थोड़ी चल पाएंगे राहुल या अखिलेश। मजबूत मानते हैं, मजबूती से आवाज़ें उठा रहे। संसद का तो पूरी प्रक्रिया आपने देखी। हाँ, उठा रहे हैं, लेकिन जब तानाशाही है तो वो कहाँ से चल पाएंगे? बंद हो जाएगा, बंद करा देंगे। उनकी सरकार है, चाहे जो करे, तानाशाही कर रहे हैं सब। नीट परीक्षा को लेकर के बर्बाद कर रहे हैं बस, खाली, और कोई काम नहीं है। नीट परीक्षा को लेकर के बेदीराम का नाम सामने आ रहा है। पत्रकार जब मिलने जाता है तो उनके साथ अभद्रता होती है और संसद भवन में माइक तक बंद कर दी जाती है। अरे जब तानाशाही है तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो आप एक क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि उनके बात नहीं करना चाहते हैं राजभर जी और छेदीराम। हम ये कह रहे हैं कि जब वो खुद शामिल हैं, जब उनके यानी ओम प्रकाश राजभर मंच पे अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो बेनीराम जी से संपर्क कर लीजिए, वो नौकरी दिला देंगे।
तो जब वो खुद यानी कि उनका सपोर्ट कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि आप उनको मैनेज कर लीजिए, वो सारा मैनेज कर लेते हैं, तो कहाँ तो संरक्षण है जब सब तय है कि किसको करना है। और आपको बताएं नीट की परीक्षा में जो भी है सबका संबंध गुजरात से है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी बराबर इस चीज़ को कहते हैं कि पूरे देश में, चाहे वो बनारस में आप देखे होंगे वोट वाला मामला हो, बड़ी बड़ी वोट आ गई, स्थानीय जो मल्लाह हैं उनका जो है व्यापार तोड़ने के लिए गुजराती आ गए। अब की जो ये नीट का ठेका है सबका संबंध गुजरात से है। तो आप पूरे देश में देखें जो भी संबंध, जो भी करप्शन आ रहा है गुजरात से आ रहा है। तो ये पूरे देश को इन दो जो गुजराती व्यापारी हैं इनको लुटा के ये समझ रहे हैं देश विकास कर रहा है, विकास है। गुजरातियों का नाम फिर से एक बार आ गया नीट परीक्षा लीक को लेकर के। आप देख रहे हैं NSUI के जो छात्र हैं वो लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, कईयों के ऊपर मुकदमा भी होता है। और जब संसद में बात उठाई जाती है तो राहुल गांधी का माइक बंद हो जाता है। उसके बाद आपने तस्वीरें देखी, अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों के साथ में जाकर के घेराव करते हैं और राहुल गांधी की वो तस्वीर भी आपने देखी होगी जिसमें वार्तालाप करते हैं जाकर के स्पीकर महोदय के साथ। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं जो नीट परीक्षा है इस मामले को, जो पेपर लीक का जो मामला है, इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास जरूर हो रहा है। और आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, फिलहाल जो लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कहीं ना कहीं जितने भी घोटाले हैं या पेपर लीक का मामला है इसका संबंध गुजरात से है। जरूर देखने वाली बात होगी क्या कुछ करती है गवर्नमेंट। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।